एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जिसने कभी करोड़ों इंडियंस के दिलों पर राज किया था। आखिर कैसे इस कोल्ड ड्रिंक ने कोका कोला जैसी बड़े ब्रांड को टेंशन में डाल दिया था। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वही कोल्ड ड्रिंक मार्केट से एकदम गायब होने लगी। क्या फिर से केम्पा कोला अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस लेने वाली है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग डे बाई डे बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। 1970 में आखिर कैसे इंडिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक बनने वाली केम्पा कोला का जन्म हुआ और लोगों ने इसे इतना प्यार दिया, और अब मुकेश अंबानी इसे दोबारा जिंदा क्यों कर रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे केम्पा कोला की पूरी कहानी सिर्फ 8 चैप्टर्स में। चैप्टर नंबर 1, जब कोका कोला ने इंडिया को छोड़ा। 1970 का इंडिया, उस समय इंडिया में फॉरेन कंपनीज का काफी दबदबा था और उन्हीं में से एक थी कोका कोला। उस समय हर दुकान, हर शहर, हर पोस्टर पर कोका कोला ही दिखाई देती थी। लेकिन फिर 1977 में सब कुछ बदल गया। इंडियन सरकार ने फॉरेन कंपनीज के लिए नए रूल्स को बना दिया। सरकार ये चाहती थी कि फॉरेन कंपनीज इंडियन ओनरशिप बढ़ाएं और अपना डाटा शेयर करे और इंडियन रूल्स को फॉलो करे। लेकिन कोका कोला ने इन रूल्स को मानने से मना कर दिया और फिर कोका कोला इंडिया छोड़कर चली गई। लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शंस एकदम से कम हो गए, पूरा मार्केट खाली हो गया। लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शंस कम हो गए। लेकिन जहां प्रॉब्लम होती है वहीं पर पैदा होती है अपॉर्चुनिटी। इसी अपॉर्चुनिटी को इंडियंस ने जाने नहीं दिया। आइए समझते हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर नंबर 2, केम्पा कोला की एंट्री। यहीं से शुरू होती है केम्पा कोला की कहानी। जहाँ पर पूरा इंडियन मार्केट से एकदम से खाली हो गया था, वहाँ पर केम्पा कोला ने अपनी जगह बना ली। इस ब्रांड को बनाया था प्यूरे ड्रिंक्स ग्रुप ने। यही कंपनी पहले कोका कोला की बॉटलिंग करती थी। केम्पा कोला का लोगो से इतना ज्यादा लगाव हो गया क्योंकि लोग इसे अपना समझ रहे थे, जिसको लोग द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नाम से भी कहने लग गए। यही कोल्ड ड्रिंक ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। आइए समझते हैं चैप्टर नंबर 3 में कि आइए कैसे बनी इंडिया की सबसे फेवरेट ड्रिंक। चैप्टर 3, कैसे बनी इंडिया की फेवरेट ड्रिंक। धीरे धीरे केम्पा कोला हर जगह दिखाई देने लग गई। दुकानों में, शादियों में, रेलवे स्टेशन पर, सिनेमा हॉल्स में, हर जगह सिर्फ केम्पा कोला का ही नाम चल रहा था। उस समय कोका कोला इंडिया में नहीं थी और पेप्सी अभी इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन रही थी, और इसी मौका का फायदा उठाकर केम्पा कोला तेजी से ग्रो होने लग गई। कुछ समय बाद ये इंडिया की सबसे फेमस सॉफ्ट ड्रिंक में शामिल हो गई। लोगों का यह मानना है कि इसका टेस्ट बिल्कुल बाकी ड्रिंक से अलग है। कुछ लोगों को तो इसका स्ट्रॉन्ग फिज पसंद था, लेकिन सबसे बड़ी वजह कुछ और थी। लोग इसे ड्रिंक नहीं बल्कि इंडियन ब्रांड मानकर सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में सब कुछ बदल जाने वाला था। चैप्टर नंबर 4, मार्केट में आया तूफान। 1990 में इंडिया की इकोनॉमी पूरी तरह से बदलने लगी। फॉरेन कंपनीज को फिर से इंडिया में आने की परमिशन मिल गई। सबसे पहले इंडिया में एंट्री लेती है पेप्सी। उसके कुछ समय बाद कोका कोला का भी आगमन हो जाता है इंडिया में। पेप्सी और कोका कोला पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रही थी। इन्होंने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए और बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स में भी पैसा लगाया। मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। हर जगह इनकी पेप्सी पहुंच सकती थी, हर जगह इनकी कोका कोला पहुंच सकती थी। पूरा मार्केट हिल चुका था। चैप्टर नंबर 5, केम्पा कोला की सबसे बड़ी गलती। अब कंपटीशन डेंजरस हो चुका था, लेकिन केम्पा कोला मार्केटिंग में पीछे रह गई। ब्रांडिंग्स नहीं कर पाई केम्पा कोला, नेटवर्क्स नहीं बना पाई, व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाई।